गुज़श्ता रोज होने वाले चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में सदर नशीं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद उन पर की जाने वाली तनकीद को मुस्तरद किया है। डॉन न्यूज से खुसूसी बातचीत में उन्होंने तमाम तर मलबा अपोजिशन पर डाल दिया और मौक़िफ़ अपनाया कि मुस्तरद होने वाले तमाम वोट्स एक ही तरह और एक ही तरीके से जाया किए गए। चोरी ऑपोजिशन के घर में हुई है, ऑपोजिशन खुद उसकी तहकीकात करवाएं। वो डॉन न्यूज के नुमाइंदे नादिर गुरामानी से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। जी अपोजिशन की जानिब से खासी तनकीद सामने आ रही है। चेयरमैन सेनेट का जो नतीजा सामने आया और उसी को बुनियाद बनाकर अपोजिशन की जानिब से जो प्रिजाइडिंग अफसर के जिन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जिनका ताल्लुक GDA से है, सेनेटर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, उन पर भी खासी तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और उनको सदर ममलकत ने प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया। तो इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। जो सवालात अपोजिशन की जानिब से उठाए जा रहे हैं उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। शाह बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कल जो एक मामला सामने आया उस पर आप पर खासी तनकीद की जा रही है। असल हकायक क्या है? जो 7 वोट्स का जिक्र किया जा रहा है वो मामला क्या है? हकायक ये है कि इनके खुद के जो मेंबर हैं, 7 जो मेंबर थे, उन्होंने अपने वोट ज़ाया किए। जो इनके हामी थे ना, उन्होंने 7 वोट जानबूझ करके मार्किंग जाकर के अपने नाम के ऊपर स्टैंप लगाई कि उनको ज़ाया किया जाए। ठीक है, यही 7 वोट डिप्टी चेयरमैन को मिल गए, उस पर ज़ाया क्यों नहीं हुए? हफीज शेख के इलेक्शन में वही 7 वोट ज़ाया हुए। सिंध की इलेक्शन में जो सदरुद्दीन शाह साहब जो हमारे उम्मीदवार थे सेनेट के लिए, उनके भी 7 वोट ज़ाया किस बुनियाद पे किए गए? इलेक्शन कमीशन ने, जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, जो रिटर्निंग अफसर था, उसने कहा कि ये सदरुद्दीन शाह के नाम पे ठप्पा लगाया गया है, ये वोट इनवैलिड है। दूसरी बात कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। माना कि आपको पता है ना जी कि अगर आप तकरीर करें या कोई कार्रवाई करें, उस पर कोई कार्रवाई को कॉज ऑफ एक्शन आप नहीं बना सकते। एक बात जो हमारे दोस्त कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट साहब ने जाकर के नामज़द किया मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को, तो उनकी याददाश्त के लिए और आपकी याददाश्त के लिए उस वक़्त के सदर ने इसाक डार साहब को नॉमिनेट किया था। इसाक डार साहब को आप जानते हैं। उसके बाद सरदार याकूब को जो है वो नॉमिनेट किया। मेरा कहने का मकसद ये है, मैंने जिस अंदाज से फेयरली जो है वो इलेक्शन चलाई, मैंने इनसे कहा जो आपका एतराज़ है आप हमें बताएं। आखिर फैसला तो जाकर के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन या प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा ना जी। अब यहाँ पे रवाज हमारे यहाँ सियासत में ये हो गया, अगर फैसला अगर हमारे हक में है फिर तो सही है, अगर फैसला हमारे खिलाफ है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है, फला है, धमाका है, मतलब 7 वोट, 7 भी नहीं 8 वोट, एक तो डबल हो गया, दो उम्मीदवारों को वोट दे दिया। 7 वोट का पैटर्न जो है ना जी, वो स्टैंप करने का पैटर्न एक जैसा है। माना यूसुफ रजा जिलानी के नाम पे जिस जगह पे ठप्पा मारा गया है, वो 7 ने एक ही जगह पे मारा है। ये 11 हो या 50 जमातें हो, इनको ये चोरी अपने घर में जाकर के ढूंढनी पड़ती है। वो सिंधी में कहते हैं जब चोरी होती है ना, तो वो पैर उठाते हैं। पैर आप समझते हो? पैर उठा करके जा करके जिसके घर में पड़ते हैं उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इनको भी ये पैर जो है वो ले लेने चाहिए कि चोरी जाकर के कहाँ पे पकड़ी जाती है। अब जाहिर बात है कि जब भी आप फैसला 2 पार्टियों में दोगे, एक खुश होगा एक नाराज होगा। कोर्टों में फैसले आते हैं ना, किसी के हक में नहीं आते, वो कहते जी ये तो फैसला ही गलत है। ठीक है ना? तो इसलिए ये बात कोई कहना कि जी प्रिजाइडिंग अफसर ने हमारे जो वोट से रद्द कर दिए, गलत किए थे, वो उनको सूट नहीं करता। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने जो इल्ज़ामात या जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनको मुस्तरद किया और कहा है कि जो भी रूलिंग उन्होंने दी और ऐवान के अंदर जो भी कार्रवाई हुई वो तमाम कार्रवाई रूल्स के मुताबिक हुई है।